नमस्ते। आज हम एक ऐसे एलिमेंट की दुनिया में जाने वाले हैं जो हमारी जिंदगी का हर जिंदा चीज का आधार है। और सिर्फ जिंदा चीजों का ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत चीजों का भी जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कार्बन और उसके कमाल के कंपाउंड्स की। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। जो फोन हाथ में है, जो किताबें रखी हैं, जो कपड़े पहने हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या कोई अंदाजा है कि वो कौन सा एलिमेंट है? शायद सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन जवाब है कार्बन। हमारा खाना, हमारे कपड़े, दवाइयाँ और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, ये सब कुछ कार्बन पर ही तो आधारित है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कार्बन ही जिंदगी की भाषा है। पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि इतना जरूरी होने के बाद भी हमारे आसपास कार्बन की मात्रा बहुत ही कम है। सोचिए, धरती की सतह में सिर्फ 0.02% और हवा में तो सिर्फ 0.03%। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी कम मात्रा में होकर भी कार्बन इतना अहम, इतना जरूरी क्यों है? तो इसी रहस्य को सुलझाने के लिए आज हम कार्बन की पूरी कहानी समझेंगे। जानेंगे कि ये हमारी जिंदगी का आधार क्यों है, इसका स्वभाव इतना अनोखा क्यों है, इसके कंपाउंड्स का परिवार कितना बड़ा है, और साथ ही देखेंगे दो जरूरी कंपाउंड्स, और हाँ, ये भी समझेंगे कि साबुन काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्बन में आखिर ऐसी क्या खास बात है? इसका सारा राज छिपा है इसके नेचर में, इसके स्वभाव में। कार्बन की सारी अहमियत के पीछे हैं इसके दो सुपर पावर्स। हाँ, आप इसे सुपर पावर्स ही कह सकते हैं। यही दो गुण इसे बाकी सारे एलिमेंट्स से एकदम अलग और खास बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। देखिए, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं करता, बल्कि दूसरे एटम्स के साथ उनकी शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। और इस साझेदारी से जो मजबूत बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध। यह बिल्कुल एक अच्छी दोस्ती जैसा है, जहां लेन देन नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप होती है। और यही मजबूत पार्टनरशिप कार्बन के कंपाउंड्स को बहुत स्टेबल बनाती है, जो कि जिंदगी के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। कार्बन का पहला सुपर पावर है श्रृंखलन या कैटेनेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन को खुद के ही दूसरे एटम से जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाने में महारत हासिल है। इसे आप केमिस्ट्री का लेगो ब्लॉक समझ सकते हैं, जो आपस में जुड़ जुड़कर अनगिनत डिजाइन बना सकता है। और दूसरा सुपर पावर है चतुर संयोजकता, यानी टेट्रावैलेंसी। आसान भाषा में कहें तो कार्बन के पास 4 हाथ हैं, मतलब ये एक ही समय में 4 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ सकता है। और यही काबिलियत इसे इतने अलग अलग और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की पावर देती है। तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, इन्हीं दो सुपर पावर्स की वजह से कार्बन कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा, बहुत डाइवर्स परिवार बनता है। ये कंपाउंड्स सीधी चेन में हो सकते हैं, ब्रांचेस वाली चेन में हो सकते हैं, और यहां तक कि गोल छल्लों यानी रिंग्स की शक्ल में भी हो सकते हैं। आइए कार्बन के परिवार का एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं, जिसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये हैं एल्केन्स। ये कंपाउंड्स का एक ऐसा परिवार है जहां हर अगले मेंबर में बस एक CH2 यूनिट का फर्क होता है। आप देखिए, मीथेन से लेकर हेक्सेन तक सब एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं, बस चेन थोड़ी थोड़ी लंबी होती जा रही है। कार्बन के कंपाउंड्स को हम मोटे तौर पर 2 तरह से बांट सकते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड, जिनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, जिनमें कार्बन एटम्स के बीच कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। ये एक बहुत ही बेसिक और जरूरी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब जब हम कार्बन की फैमिली के बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए 2 ऐसे कंपाउंड्स पर फोकस करते हैं जो इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं और हमारी जिंदगी में भी काफी कॉमन है: एथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो पहले बात करते हैं एथेनॉल की। इसे हम आम भाषा में अल्कोहल भी कहते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ये सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मेन हिस्सा तो है ही, पर साथ ही ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है। मतलब ये कई चीज़ों को अपने अंदर घोल सकता है। इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन और कई तरह के कफ सिरप जैसी दवाइयों में भी होता है। हमारा दूसरा जरूरी कंपाउंड है एथेनोइक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और जब हम इसके 3 से 4% सॉल्यूशन को पानी में मिलाते हैं तो जानते हैं क्या बनता है? सिरका। जी हाँ, वही विनेगर जो हम सबकी किचन में होता है, और इसका इस्तेमाल अचार को खराब होने से बचाने के लिए एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर किया जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक पर, साबुन। हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये तेल और मैल को कैसे साफ कर देता है?
जबकि तेल तो पानी में घुलता भी नहीं। आइए आज सफाई के पीछे की साइंस को समझते हैं। इस पूरी कहानी का हीरो है मिसेल। होता क्या है कि साबुन के मॉलिक्यूल्स तेल या गंदगी की बूंद के चारों ओर एक गोला सा बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी स्ट्रक्चर को मिसेल कहते हैं। ये एक तरह का अदृश्य जाल है जो गंदगी को पकड़कर पानी में खींच लाता है। अब सवाल ये है कि ये मिसेल बनता क्यों है? क्योंकि साबुन के मॉलिक्यूल की एक डबल पर्सनैलिटी होती है। इसका एक सिरा होता है हाइड्रोफिलिक यानी जलरागी, जिसे पानी से प्यार है, और दूसरा सिरा होता है हाइड्रोफोबिक यानी जलविरागी, जो पानी से तो दूर भागता है लेकिन तेल और गंदगी से उसकी खूब दोस्ती है। तो जब हम गंदे कपड़ों पर साबुन लगाते हैं तो उसका हाइड्रोफोबिक सिरा यानी तेल वाला दोस्त झट से मैल को पकड़ लेता है, और जो हाइड्रोफिलिक सिरा है यानी पानी वाला दोस्त वो बाहर पानी की तरफ रहता है। ये सब मिलकर मिसेल बना लेते हैं और मैल को पानी में खींच लेते हैं, और जैसे ही हम पानी से धोते हैं ये मिसेल गंदगी को अपने साथ लेकर बह जाता है और सतह बिल्कुल साफ। तो देखा आपने कैसे एक साधारण सा दिखने वाला एलिमेंट कार्बन अपने अनोखे गुणों की वजह से जिंदगी और ना जाने कितने अनगिनत कंपाउंड्स का आधार है। यह सिर्फ एक तत्व है लेकिन इसके रूप अनंत हैं। अगली बार जब आईने में देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि हम खुद भी कार्बन का ही एक चमत्कार हैं।